Hello and welcome to my YouTube video series asking the big question, क्या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही हैं? Let's dive right into it. जब मैंने पहली बार इन्वेस्ट किया, my problem was मार्केट में इतने सारे फंड्स हैं, कैसे पता करूं which fund is the best for me? मुझे तो इन सब के मतलब ही नहीं पता. Let's start by solving that problem for you. Broadly speaking, on the basis of how and where they invest, mutual funds are either equity, debt, hybrid, solution oriented, or there may be some others as well. Let's start with equity first. पहले देखते हैं by market capitalization. Market cap होती है कंपनी की वैल्यू स्टॉक मार्केट के हिसाब से. अब हमारे पास हैं लार्ज कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स. लार्ज कैप कंपनीज मतलब मार्केट में रैंक्ड 1 to 100 companies in terms of full market cap. ऐसे ही mid cap is ranked 101 to 250 and small caps are ranked 251 and above. Large cap funds का portfolio at least 80% invested होना चाहिए large cap में. ऐसे ही large and mid cap funds का large cap में 35 और mid cap में भी 35%. मिड कैप फंड्स के पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 65% पैसे होने चाहिए मिड कैप में और स्मॉल कैप फंड्स के 65% एटलीस्ट स्मॉल कैप में. नेक्स्ट कंफ्यूजन इज बिटवीन मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप. मल्टी कैप में एटलीस्ट 75% होना चाहिए इक्विटी, यानी एटलीस्ट 25% डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप. वहीं फ्लेक्सी कैप में 65% होना चाहिए इक्विटी, वो चाहे जहां भी हो, इट इज फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट इज सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स, जिन्होंने लास्ट ईयर में मार्केट्स हिला दी पूरी. दीज फंड्स इन्वेस्ट इन अ स्पेसिफिक सेक्टर और अ थीम लाइक बैंक, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देयर इन्वेस्टमेंट इज एटलीस्ट 80% इन दिस सेक्टर. नाउ आई नो सम सेक्टरल फंड्स जिन्होंने लास्ट ईयर में 75% तक रिटर्न्स दिए हैं. But always be cautious. With great returns come great risks. So always consult a financial advisor before investing. Now let's talk about ELSS, यानी सैलरी लोगों का फेवरेट, मार्च का त्यौहार, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसमें होते हैं टैक्स बेनिफिट्स. Reducing your taxable income up to 1.5 lakhs but with a locking period of 3 years. यानी आपने एक बार पैसे डाले तो 3 साल के बाद ही निकाल सकते हैं. Now I know most investors look at it as tax saving scheme, but personally I look at it strictly as a good investment option too, if you know the best fund in the market. Going up next we have dividend yield fund. ये इन्वेस्ट करता है उन स्टॉक्स में जो डिविडेंड्स देते हैं. इन फंड्स की भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 65% इक्विटी में. नेक्स्ट इज वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड. यहाँ भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 65% इक्विटी में. Now these will follow either value strategy or contra strategy. Value strategy होती है जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं उन स्टॉक्स में जो थोड़े अंडर वैल्यूड होते हैं, तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करेंगे. और कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी होती है जब इन्वेस्टर्स मार्केट से उल्टा चलते हैं. दे बाय व्हेन मार्केट्स आर सेलिंग एंड सेल व्हेन मार्केट्स आर बाइंग. दे बिलीव मार्केट्स में बी ओवर रिएक्टिंग टू दीज स्टॉक्स. एक म्यूचुअल फंड हाउस इन दोनों में से एक ही फंड रख सकता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव फोकस्ड फंड. फोकस्ड फंड इन्वेस्ट करता है 30 कंपनीज में, या तो लार्ज, मिड या स्मॉल कैप. यहां भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 65% इक्विटी में. These sum up our basic classification of equity funds. In our next video, we will look at debt funds and other interesting classification of mutual funds. Till then, stay tuned, like, share, subscribe and leave comments. Ask questions and I'll answer. But make sure you consult a financial advisor before you invest.